फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम याद करेंगे इतिहास के प्रमुख युद्ध और वो कौन कौन से सन में हुए। परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और या तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। इसीलिए मैं आज ये ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे हमें लगभग 26 प्रमुख युद्ध उनके वर्ष के साथ आसानी से याद हो जाएंगे, वो भी बिना रटे हुए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें मैंने 13 प्रमुख युद्धों को कवर किया है। इसके बाद वाले भाग में बचे हुए 13 युद्ध हैं, तो कुल मिलाकर 26 युद्ध हमें याद हो जाएंगे। वीडियो के दोनों भागों को देखने का लिंक इसी वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर विजिट करके आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा वरना आप अंत में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो पहला युद्ध है दोस्तों बक्सर का युद्ध। यदि आप इसके नाम में ध्यान दें तो बक्सर बक्सर ऐसा लग रहा है किसी ने बॉक्स को सिर में रखा हुआ है और युद्ध करने जा रहा है। बक्सर का युद्ध, बॉक्स को सर में रख के युद्ध करने जा रहा है। तो यहाँ पे आप कल्पना कीजिए कि यदि कोई बॉक्स को सिर में रख के युद्ध करने के लिए घर से निकलेगा तो उसे क्या कहेंगे लोग कि थोड़ा सतर्कता से जाना, छत मत फोड़ देना। क्योंकि उसने बॉक्स सिर में उठा के रखा है, यानी बॉक्स छत तक पहुंच रहा है ना, तो बॉक्स को सिर में रखकर जा रहा है, इसलिए उसे लोग क्या बोल रहे हैं कि सतर्कता से जाना, छत मत फोड़ देना। तो देखिए यहाँ पे सतर्कता, सतर्कता 17 दिख रहा है। सतर्कता, सतर्कता से जाना, सतर्कता से जाना, तो 17 याद आ जाएगा। और छत मत फोड़ देना, अब सिर में बॉक्स है तो छत में टच हो सकता है, फूट सकता है छत, तो छत 6, छत से 6 याद आएगा, फोड़ से 4 याद आ जाएगा। तो सतर्कता से 17, छत से 6 और फोड़ से 4 याद आएगा। यानी 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। जब भी आप बक्सर देखिए तो बस कल्पना कीजिए बक्सा को सर में रख के, बॉक्स को सर में रख के कोई युद्ध करने जा रहा है और उसे घर वाले बोल रहे हैं कि सतर्कता से जाना, छत मत फोड़ देना। इसके बाद है खुर्दा का युद्ध। तो खुर्दा में भी ध्यान दीजिए, खुर्दा खुर्दा खुरदुरा खुरदुरा, कोई खुरदुरे रास्ते से युद्ध करने जा रहा है तो उसे दूसरा व्यक्ति क्या बोलेगा कि सतर्कता से जाना। यहाँ भी देखिए सतर्कता 17, सतर्कता शब्द 17 से मिलता जुलता है, इसीलिए आपको सतर्कता से 17 ही याद आएगा। सतर्कता 17, सतर्कता 17। तो खुरदुरे रास्ते से जा रहे हो इसलिए सतर्कता से जाना, नहीं तो आपकी गाड़ी क्या हो जाएगी, पंचर हो जाएगी। पंचर, पंच से 95 आपको याद आ जाएगा, पंचर से 95 आपको आसानी से याद आ जाएगा। तो 1795 ईस्वी में हुआ क्या, खुर्दा का युद्ध। इसके बाद देखिए गिरिया का युद्ध। अब इसमें भी नाम में ध्यान दीजिए आप, गिरिया, गिर जाएगा, युद्ध करने जा रहा है तो गिर जाएगा, इसीलिए क्या कर, सतर्कता से चल। तो सतर्कता से 17 याद आ जाएगा और चल से 40 याद आ जाएगा। गिरिया नाम में ध्यान दीजिए, गिरिया, गिरना, गिरने की बात हो रही है यहाँ पे, और गिरना नहीं है तो क्या करना है आपको, सतर्कता से चलना है या सतर्क होके चलना है। तो सतर्क से 17 याद आएगा और चल यानी चलना से 40 याद आ जाएगा। 1740 गिरिया का युद्ध। इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध। तो ऐसा लग रहा है हल्दी घट गई, हल्दी जो थी घट गई, खाना बनाना था लेकिन हल्दी घट गई। क्यों घट गई भाई, तो घर के किसी सदस्य ने बताया कि एक पंडा आया था छतरी लगाकर और वो हल्दी लेके चला गया, इसीलिए हल्दी घट गई, आज बिना हल्दी का खाना खा लो। तो हल्दी घटी, क्यों हल्दी घटी, क्योंकि एक पंडा आया था। पंडा आपने सभी ने सुना होगा, घाट वगैरह में पंडा रहते हैं, पूजा पाठ या क्रियाकर्म वगैरह करवाते हैं। तो पंडा, पंडा से आपको 15 याद आएगा। और पंडा कैसे आया था, छतरी लगा के आया था, तो छतरी से आपको 76 याद आ जाएगा। तो हल्दी घट गई, क्यों घट गई, क्योंकि पंडा आया था छतरी लगाकर और पूरी हल्दी लेके चला गया पूजा पाठ के नाम पे। तो ऐसे आपको याद आएगा हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों अगर ट्रिक अच्छी लग रही हो तो नीचे एक थंब का आइकन है जिस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे वीडियो नियमित रूप से पाने हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर देखिए ताली कोटा का युद्ध। ताली और कोटा, हमें ज्यादा मॉडिफाई नहीं करना है वर्ड को, सीधा सीधा जो हमें नाम मिल रहा है यहाँ पे उसी से हमको अपना उत्तर निकालना है। तो ताली बज रही है और कोट की जेब भरी जा रही है। ताली कोट, ताली कोट, ताली बज रही है और कोट की जेब भरी जा रही है। अब ऐसा कहाँ होता है या क्यों होता है, मान लीजिए कोई बॉक्सिंग का कंपटीशन चल रहा है और वहां पे एक पंच किसी ने मारा और मैच को जीत लिया। तो एक पंच मार के मैच को जीता, इसलिए ताली बज रही है और कोट में पैसे ही पैसे भरे जा रहे हैं, कोट की पॉकेट में। तो ताली बज रही है, क्यों बज रही है, एक पंच मारकर मैच जीत लिया। एक पंच, एक पंच से आपको 1 5 यानी 15 याद आएगा। और जैसे ही एक पंच मारा और मैच जीत लिया तो ताली बजनी शुरू हो गई, और साथ में क्या हुआ, ये कोट है ना, कोट, कोट की जेब में पैसे भरने शुरू हो गए। पैसे से आपको 65 याद आएगा। तो 1565 में ताली कोटा का युद्ध हुआ था। इसके बाद है धरमट का युद्ध। तो फिर से नाम में ध्यान दीजिए, धरमट, धरमट, ऐसा लग रहा है कि धार मिट गई, किसी औजार की या समझ लीजिए चाकू की धार मिट गई। तो धार मिट, धार मिट। अब धार मिट गई तो युद्ध कैसे करोगे आप, तो आप टेंशन मत लीजिए। धार कैसे बनाई जाती है, उसको अंगारे में डाल दिया जाता है, औजार को शोले में डाल दिया जाता है और फिर क्या करते हैं, उसको कूट पीट के धार को दोबारा बना देते हैं। तो धार मिट गई तो युद्ध कैसे करोगे, चिंता मत करो, शोले में डालकर आंटी उसे
बना देगी। चाकू की धार मिट गई है ना, तो शोले यानी अंगारे में डाल देगी, तो शोले से आपको 16 याद आएगा और शोले में डालकर आंटी उसे बना देगी, आंटी से आपको 58 याद आ जाएगा। ये 58 है यहाँ पे। तो धर्मट का युद्ध हुआ शोला और आंटी यानी 1658 ईस्वी में। इसके बाद खेड़ा का युद्ध। ऐसा लग रहा है कि कोई युद्ध के बीच में खड़ा है। अब युद्ध के बीच में कोई खड़ा रहेगा तो उसे क्या बोला जाएगा कि भैया सतर्कता के साथ खड़े रहो, नहीं तो क्या होगा, कहीं से तीर आएगा और लग जाएगा तो आप निपट जाओगे। इसलिए खड़े हो युद्ध के बीच में तो सतर्कता के साथ खड़े रहो। तो नाम से पता चल गया, सतर्कता यानी 17 के साथ, तो 7 1707। 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ था। खेड़ा के युद्ध के बाद क्या है, पाल खेड़ा का युद्ध। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। खेड़ा का युद्ध यानी युद्ध में कोई खड़ा था, लेकिन ये है पाल खेड़ा यानी कोई पालतू जानवर खड़ा है। युद्ध के बीच में कोई पालतू जानवर खड़ा है, तो आदमी खड़ा है तो उसको क्या बोला गया कि सतर्कता के साथ खड़े रहो। 1707 1707 सतर्कता के साथ। लेकिन कोई पालतू जानवर या पालतू जीव खड़ा है तो उसे क्या बोला जाएगा, संतरा खिलाकर हटा इसे। हटा इसे 28, हटा इसे 28। कोई पालतू, पाल है ना, पालतू जानवर खड़ा है तो उसे बोला जा रहा है संतरा खिलाकर यानी कि 17 और हटा इसे 28, हटा इसे। संतरा खिलाकर हटा इसे। इसके बाद है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी ऐसा लग रहा है कि प्लस करना है, बहुत सारे अंक दिए गए हैं उनको प्लस करना है यानी कि जोड़ना है। प्लस माइनस सभी जानते हैं, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस करना है या जोड़ना घटाना है। कुल मिलाकर यहाँ पर मैथ को सॉल्व करना है या समझ लीजिए हिसाब बनाना है। हिसाब बनाते हैं ना, प्लस करो माइनस करो, तो हिसाब बनाना है तो कैसे बनाना, सतर्कता और शांति से बनाना। तो सतर्कता से 17 याद आएगा और शांति से बनाना 57, शांति बनाना, शांति से बनाना 57 याद आएगा। और क्यों सतर्कता और शांति जरूरी है, नहीं तो हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। तो प्लस माइनस अगर करना है आपको तो क्या करोगे, सतर्कता और शांति से बनाना, सतर्कता और शांति से हिसाब बनाना, तो सतर्कता और शांति से बनाना यानी 57। इसके बाद है वांडीवास का युद्ध। तो वांडीवास में आपको दो शब्द मिल रहे हैं, एक है बंदी और एक है वास। ऐसा लग रहा है जहाँ पे बंदी यानी प्रिजनर्स वास करते हैं, बंदी समझते हैं आप, कैदी वास करते हैं। तो जिस एरिया में बंदी वास करते हैं या निवास करते हैं या रहते हैं वहां तो बड़े कड़े नियम कानून होंगे, और कड़े नियम कानून होंगे तो परमिशन वगैरह लेके जानी पड़ेगी। तो वहां आपको सतर्क रहना है, नहीं तो क्या होगा, शूट कर दिया जाएगा। लोगों को लगेगा कि बंदी है, ये भी बंदी है, ये भाग रहा है, बदमाशी कर रहा है, तो क्या होगा, शूट कर दिया जाएगा। तो सतर्क रहना यानी 17 और शूट कर देंगे यानी 60, सूट 60। ऐसे आपको 1760 याद आएगा वांडीवास का युद्ध। वांडीवास यानी बंदी जहां वास करते हैं वहां सतर्क रहना आप जाना तो, नहीं तो शूट कर दिया जाएगा आपको भी। तो 1760 ऐसे आपको याद आ जाएगा। फिर देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की टोटल 3 लड़ाइयां हुई थी, पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई और ये तीसरी लड़ाई। तो वीडियो के इस पार्ट में हम तीसरी लड़ाई याद कर लेते हैं और अगले पार्ट में हम पहली और दूसरी लड़ाई याद कर लेंगे। तो तीसरी लड़ाई यानी थर्ड, थ्री, ये 3 है ना, पानीपत और 3 थर्ड लड़ाई। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि पानी और ये 3, एक बर्तन में अगर पानी भरा रहे और वो थर थर कांपे, बर्तन आप हिलाते हैं तो थर थर पानी कांपता है। तो यहाँ पे बस वही आप समझ लीजिए कि पानी भरा हुआ है किसी बर्तन में और थर थर कांप रहा है। थर यहाँ 3 से थर बन रहा है आपका, ठीक है। पानी भरा है और 3 थर कांप रहा है। क्यों कांप रहा है, क्योंकि उस कमरे में एक शटर लगा हुआ था। शटर होता है ना जिसे ऊपर नीचे करके बंद करते हैं या फिर खोलते हैं, तो शटर को किसी ने एक साथ ऊपर कर दिया या एक साथ नीचे कर दिया। तो देखिए शटर 17, शटर से आपको 17 याद आएगा, मिलता जुलता है, शटर 17 शटर 17 और एक साथ 61 एक साथ क्या कर दिया, या तो खोल दिया गड़गड़ा कर या फिर बंद कर दिया गड़गड़ा कर। तो क्या हुआ, पानी जो रखा था बर्तन में वो थर आने लगा। देखिए 3 पानी थर आ रहा है क्योंकि शटर 17 शटर को क्या किया गया, एक साथ 61 एक साथ खोल दिया गया या बंद कर दिया गया। तो ऐसे आपको पानीपत का तीसरा युद्ध याद आ जाएगा। फिर है रूहेला का युद्ध। तो ऐसा लग रहा है कि रूह हिल गई, रूहेला का युद्ध। रूह हिल गई यानी डर लग गया, बहुत डर लगा। क्यों डर लगा, क्योंकि शटर बंद कर दिया किसी ने और साथ में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। रूह हिल गई, कब किसी की रूह हिल जाती है, जब उसे डर लगता है। तो यहाँ मान लीजिए कि किसी ने शटर बंद कर दिया एक रूम का जिसमें आप थे, तो शटर से आपको 17 याद आ जाएगा, शटर बंद कर दिया और साथ में देखिए साथ में चारों ओर अंधेरा था, साथ में चारों ओर अंधेरा था, ठीक है। शटर बंद कर दिया किसी ने
और साथ में चारों ओर अंधेरा था। तो 1774 आपको रूहेला का युद्ध याद आ जाएगा। इसके बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो ये 1857 में शुरू हुआ था, जिसे 1857 की क्रांति भी कहा जाता है। जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे या क्रांतिकारी थे, वो क्या बोले कि वो अब अंग्रेजों को हटा रहे हैं। अंग्रेजों ने देश की जनता को बहुत परेशान किया है, इसलिए वो अंग्रेजों को हटा रहे हैं, और साथ में सांत्वना दे रहे हैं कि शांति बनाए रखिए, हम इनको हटा रहे हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्वतंत्रता संग्राम है, यानी देश को आजादी अब मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या फिर क्रांतिकारी क्या कह रहे हैं देश की जनता को कि टेंशन मत लो, अब हम इन्हें हटा रहे हैं। देखिए, हटा रहे, 18 हटा रहे हैं अंग्रेजों को, और हटा रहे हैं बोल के सांत्वना दे रहे हैं। देखिए, 57 सांत्वना दे रहे हैं कि अब हमको आजादी मिल जाएगी या स्वतंत्रता मिल जाएगी। तो ऐसे आपको 1857 आसानी से याद आ जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो का यह 13वां पॉइंट था, यानी 13वां युद्ध था। इसके अगले पार्ट में, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें मैंने बाकी 13 प्रमुख युद्ध कवर किए हैं। तो कुल मिलाकर 26 युद्ध आपको ऐसे आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए, अब मैं आपका टेस्ट ले लेता हूँ, आप भी देख लीजिए कि आपको प्रश्न याद हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? दूसरा